आज जिस किताब के हवाले से हम बात करेंगे और जो रिसेंटली मैंने उसका ओवरव्यू देखा और बहुत मज़े की मुझे लगी, तो आई जस्ट गेव इट अ रीड। दैट इज़ सोफीज़ वर्ल्ड। एंड किताब खुद इट्सेल्फ इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज ये लिखी गई थी चिल्ड्रन के लिए, बेसिकली बच्चों के लिए लिखी गई थी। एंड इट इज़ बेस्ड ऑन प्योर फिलोसफी। सो हाउ इट वुड बी लाइक, आप खुद अंदाज़ा करें कैसी ये इंटरेस्टिंग है कि फ़िलासफ़ी जो हमें लगता है कि बहुत ही कोई कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, उसको एक छोटे से बच्चे को जो 10-12 साल की है उसको कैसे समझाया जाए। तो जिसका मेन कैरेक्टर है सोफ़ी, वो ऑथर की अपनी बेटी होती है। और शुरू में ज़ाहिर है जैसे हम सारे बच्चे स्कूल जाते हैं, वो भी स्कूल जाती है अपने बच्चों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड देन सम हाउ देयर जो आपने डेवलप नेशंस पे देखा होगा कि एक मेल बॉक्स होता है, पुराने ज़माने में शायद अभी भी होता हो, उनके यहाँ मेल्स इस तरह रिसीव होते हैं इन हार्ड फॉर्म। तो जो मेल बॉक्स हैं उसमें रोज़ उसको ख़तूत आते हैं, ख़त आता है किसी बंदे से, अननोन पर्सन से। और वो जो ख़त होता है उसके अंदर बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, सिर्फ क्वेश्चंस होते हैं, बिकॉज फिलोसफी इज़ ऑल अबाउट पोंडरिंग एंड पोजिंग क्वेश्चंस। सो उसके अंदर क्वेश्चंस भी होते हैं और एक मेटाफोरिकल फॉर्म की एक स्टोरी होती है, और इस स्टोरी के अंदर इन बिल्ड कॉन्सेप्ट होते हैं। तो उसका एक पैसेज जो बहुत ही मज़े का था, इन विच द पर्सन, द अननोन पर्सन, इन हिज लेटर, वो सूफी से कहता है कि द वर्ल्ड इज़ लाइक द यूनिवर्स इटसेल्फ इज़ लाइक अ रैबिट। Like I know it sounds like very metaphorical, but let me explain it to you. तो होता ये है कि जो आपकी होती है रैबिट, जस्ट लाइक वी लिव इन दिस वर्ल्ड, यूनिवर्स में हम रहते हैं इस कायनात में, और ये तख्लीक शुदा कायनात है, ये इसकी अपनी एग्जिस्टेंस है। एंड वी नो दैट सम हाउ प्लानिटरी सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं, देयर आर अदर स्पीशीज़, मिलियंस ऑफ स्पीशीज़ आर देयर। तो somehow we all have this in mind, and we pose this question that how this universe came into being. So जो ऑथर है वो उसमें लिखता है कि जो अननोन पर्सन है वो सूफ़ी को बताता है थ्रू हिज राइटिंग्स कि दुनिया जिस तरह से वजूद पजीर हुई है, इट्स लाइक अ मैजिशियन। अगर आप डिफरेंट इवेंट्स पे जाएं, मैजिक जहाँ पे मैजिकल शोज़ होते हैं, वहाँ पे मैजिशियन किस तरह अपने हेड से टोपी निकालता है हेड से, और वहाँ से एक रैबिट निकल के आ जाता है। तो यूनिवर्स इज़ मेटाफोरिकली सेम एज दिस रैबिट। सो रैबिट के अंदर रैबिट कैसे वजूद में आई, या मैजिशियन ने लाई, या कहाँ से आई, ठीक है। तो just like that this universe it came into existence, right, came into being. So जो रैबिट है उसके अंदर दो तरह के लोग रहते हैं। दो तरह के लोग, तो सारे ह्यूमंस तो नहीं रह सकते, इंसेक्ट्स बेसिकली रहते हैं। और जो इंसेक्ट्स होता है, जो फर्स्ट टाइप का इंसेक्ट होता है, वो बेसिकली लिव इन टू दिस कॉल्ड, वो अपनी जो डीप डाउन इन द फर स्किन में रहता है, and he sucks blood there, and he just lived there and died there, ठीक है। वो अपनी सोशली जो भी एक गैदरिंग होती है उसमें वो मर जाता है। तो एक कुछ ही इंसेक्ट्स होते हैं, दे डेयर टू ट्रेवल टू द फर, टिप ऑफ द फर, एंड आस्क द म्यूजिशियन दैट हाउ दिस होल रैबिट केम इनटू बीइंग। तो जस्ट लाइक द हेड, जो ह्यूमंस होते हैं, और उनमें से भी कुछ लोग, दो कैटेगरीज उन्होंने बताई हैं कि एक कैटेगरी ऐसी होती है जो 9 to 4 की जॉब करती है, जो समहाउ अपनी लाइवलीहुड देखती है, अपनी लिविंग स्टैंडर्ड्स अपलिफ्ट करती है, कौन सी जॉब करनी है, कौन सा इदारा चूज़ करना है, कौन सी एमएनसी चूज़ करनी है, या मजदूरी करनी है, ठीक है, अपने बच्चे कैसे पालने हैं, और इस तरह से कर करा के दे डाई। एंड देयर आर फ्यू पीपल who dare to travel to the tip of the fur, who dare to pose question to the magician. हमारे केस में magician तो नहीं है, who just dare to pose this question that how this whole universe came into being. And I would say that this whole idea philosophy का, जो questioning का, reasoning का था, that resultantly created the scientific things that we see today. तो
In that perspective, I just want to wrap this, एंड ऑल्सो आई वॉन्ट कि मैं बताऊँ कि इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं. इसकी इम्प्लीकेशंस कुछ इस तरह से हैं कि हम देखते हैं कि इस यूनिवर्स के अंदर बहुत सारे जेंडर्स एग्जिस्ट करते हैं, और 4 तरह के जेंडर्स हैं जिन पे इत्तेफाक है कि है, ठीक है. और ट्रांसजेंडर पाकिस्तान में खैर वो अलग एक मसला है. ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स के बीच हमेशा एक खलबली मची होती है, उसका हम ज़्यादा जिक्र नहीं करते. सो कैटेगोरिकली हम सिर्फ 2 ही जेंडर्स के बारे में बात करेंगे कि वो 2 जेंडर्स जो हैं जिन पे इत्तेफाक है कि हाँ ठीक है एग्जिस्ट करते हैं, मेल एंड फीमेल. तो दीज 2 टाइप ऑफ जेंडर और उनकी डिवीज़न ऑफ लेबर वो किस तरह से काम करते हैं, कैसे दुनिया में रहते हैं, और किस तरह से उनकी ग्रूमिंग होती है एज एन इंडिविजुअल. तो जब हम सूफीज़ वर्ल्ड की इस आइडिया को लेते हैं और उसको इम्पोज करना चाहते हैं, अप्लाई कर रहे हैं टू दिस कॉन्सेप्ट कि हाउ बोथ मेल एंड फीमेल एज एन इंडिविजुअल हैज़ गिवन द राइट टू आस्क क्वेश्चंस. It's not about even right, it's also about the time, that how we कैसे हम वक्त मुहैया करते हैं, इंडिविजुअल स्पेस देते हैं या वक्त देते हैं एक इंसान को ग्रूम होने के लिए, इंटेलेक्चुअली साउंड होने के लिए. बिकॉज वी सी दैट मेल के केस में मैं कहूँगी या फीमेल के केस में अगर मैं पहले बताऊँ तो फीमेल के केस में होता ये है कि व्हेन शी जब वो पैदा होती हैं तो सबसे पहले पैदा होने के बाद ये होता है कि वो कंडीशन की जाती है कि चलो इसका नसीब अच्छा करे, ठीक है. पहली दुआ ये मिल जाती है कि चलो अल्लाह करे इसका नसीब अच्छा हो, ठीक है. जैसे बेटों को कोई नसीब नहीं होता, तो नसीब अच्छा करे के बाद दूसरा यही होता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एक फैमिली सिस्टम है, फैमिली एज एन इदारा इंस्टीट्यूशन है, वो उसको कंडीशन कर रही है. एंड देन एजुकेशन का इदारा भी उसको कहीं का नहीं छोड़ रहा, उसके अंदर भी क्रिएटिविटी ख़त्म हो रही है, ज़ायल हो रही है, सवाल करने पे पाबंदी हो रही है, ठीक है. ज़्यादातर काम इस तरह के हो रहे हैं. फिर बाद में उसको मैरिज का इंस्टीट्यूशन में इस तरह से पोर्ट्रे करूँगी कि मैरिज के इंस्टीट्यूशन में क्या होता है कि यार दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस जॉब मस्ट बी डन बाई यू, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें ऑल्दो इसमें कोई बुराई नहीं है कि इंसान है, हम रहते हैं तो जाहिर है हमें काम तो करना पड़ता है फॉर आवर ओन बेनिफिट एंड आवर टू सपोर्ट आवर फैमिली. बट हम मौका कितना देते हैं, टाइम कितना देते हैं एक खातून को ग्रूम होने के लिए, इंटेलेक्चुअली साउंड होने के लिए. ऑन दी अदर साइड हम फीमेल के पर्सपेक्टिव से हट के मेल की बात करें तो मेल को जब से वो पैदा हुआ है उसकी बेचारे की एक ही रट लगाई हुई है कि हाउ कितना कमा के दोगे, कितने पैसे, ठीक है. तो रिश्ते भी ज़ाहिर है इसी बात पे किए जाते हैं कि आप देखें जी भाई फलां का घर है, फलां का प्लॉट है, और देखें जी उनका इतनी स्टेबिलिटी है और इतनी लेविश लाइफ है, और ये आपकी बेटी को हमेशा ताउम्र कमा के देगा, ठीक है. तो द पर्सन हु इज सोलली रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटायर लाइफ टू पुट फूड ऑन द टेबल. तो सारी ज़िंदगी 25 साल से वो कमाना स्टार्ट करता है टिल द एंड ऑफ हिज लाइफ. ऑल्दो ठीक है पेंशन वेंशन मिल गई तो ठीक है, वरना जो मैं देखती हूँ सड़कों पे जो काम कर रहे होते हैं, सड़क की ये जो मजदूरी वगैरह करते हैं, या फिर मैं मिस्त्रियों को देखती हूँ जो घर बनाते हैं, इस तरह की चीज़ें, तो उनके पास तो वो भी सहूलत नहीं है, ना वो इंश्योरेंस है, ना वो कोई चीज़ है. तो आपने ये जो 2 जेंडर्स हैं, इन दोनों का पर्सपेक्टिव, इन दोनों का हाल देख लें. क्या आप उनको कितना टाइम देते हैं टूवर्ड्स इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट? एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इट्स बेसिक ह्यूमन राइट्स, नॉट अबाउट द जेंडर, इट्स अबाउट द ह्यूमन, ठीक है. वी एज ए ह्यूमन हाउ अनफॉर्चुनेट वी आर कि हम आएंगे, हम दुनिया में खाएंगे पिएंगे, वी आर जस्ट लाइक दोज इंसेक्ट्स हु जस्ट सिट्स अबव बिलो द डीप डाउन इन द फर, ठीक है. और हम वहाँ पे खाएंगे पिएंगे एंड देन वी डाई. वी डोंट इवन आस्क क्वेश्चंस अबाउट आवर ओन एग्जिस्टेंस, हाउ वी केम इन टू बी, ठीक है. आप रिलीजियस पर्सपेक्टिव से कुछ ना कुछ ले रहे होते हो, लेकिन आपने कभी मेरा नहीं ख्याल एक्टिवली हम सब उस चीज़ को वो करते हैं, फॉलो करते हैं, या पैसिवली आप उस चीज़ को अडॉप्ट कर रहे होते हो, एक्टिवली सीख करके अडॉप्ट नहीं कर रहे होते. तो you may have heard that people in our communities, in our societies,
कि आप राइट्स देने की बात करते हैं, मेल फीमेल, कॉन्सेप्ट ऑफ फेमिनिज्म, ठीक है नहीं है, फेमिनिज्म के वर्जन्स क्या हैं, कैसे होना चाहिए, किस कल्चर में कौन सा फेमिनिज्म इम्प्लाई होता है, अपार्ट फ्रॉम दीज ऑल थिंग्स, just look at this side of an individualistic right to have that kind of time, have that kind of space. अब आप उसको बच्चों में किचन में फंसा के रखेंगे तो नहीं होगा ना. आप उसको सारी ज़िंदगी मशीन बना के रखेंगे, पैसे की मशीन बना के रखेंगे, वो तो नहीं होगा. तो वी ऑल नीड सम काइंड ऑफ टाइम टू आस्क क्वेश्चंस. एज वी ऑलरेडी मैंने मेंशन किया कि देयर आर फ्यू पीपल who dare to travel to the tip of the fur. So आप उसको घसीट के नीचे लेके आते हैं कि तुमने बैठना ही यहाँ है, ऐसे बिहेव करना है, ऐसे चलना है, ऐसे हंसना है, और इस तरह से आपने क्या कहते हैं सवालों के जवाब लिखने हैं, ऐसे कॉपी करना है, ऐसे नकल करना है, ऐसे छापना है, और आपने मार्क्स लेने हैं और इस तरह करना है. तो हर इंस्टीट्यूशन, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो मैरिज हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे हर वो इदारा, हर वो सोशल स्ट्रक्चर जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो आपको कंडीशन करने पे लगा हुआ है. और आप सोचते हैं कि बहुत ही कोई बड़ी तोप चीज़ हो जाएगी, आपको फ़लसफ़े आपकी चीज़ों की समझ आ जाएगी, आपके अंदर साउंड माइंडेड लोग होंगे. दैट कैन नॉट बी पॉसिबल, राइट? सो आई जस्ट वांट टू हैव दिस कॉन्वर्सेशन, एंड इट फील्स लाइक the whole idea that men should behave like this and women should behave like this need to be changed. तो वी ना किसी को आप डिक्टेट करें कि आप ऐसे बिहेव करें, ऐसे बिहेव करें, ना किसी से आप डिक्टेशन लें. सो हमें बहुत एक चीज़ हो जाती है कि हाँ भाई, आप जो है ना इंडिविजुअल की इस तरह की इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच इस कलेक्टिव सोसाइटी में नहीं कर सकते. आप बहीज़े थे, ठीक है, आप एक कलेक्टिव माशरे में रहते हैं, लेकिन आप अपनी इंडिविजुअल साख को तो नहीं खो सकते ना, आप अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी को तो नहीं खो सकते. आप फिर आपकी मिसाल वही है, फिर आप इनबिल्ट क्यूरियोसिटी आपकी हमेशा ड्रेन डाउन कर करके एट द एंड ऑफ द डे व्हाट यू गेट, रिजल्टेंटली यू गेट नथिंग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. यू आर जस्ट हियर एज अ बर्डन और एज ए कर्स, ठीक है, टू दिस प्लानट. आप आएंगे, खाएंगे, एंड देन यू विल लिव. So there will be no use of your mind, your body. So to ask questions about this world is important, and to ask questions about our own being, our own internal compass is also important. That हम इस सर्कल में फंस जाते हैं कि हम जो है ना, अच्छा ठीक है, वो क्या कर रहा है तो हम क्या करेंगे. वो से पहले हमें अपना आप देखना होगा ना. you have to probe inside, or not only you have to probe outside, जैसे कि मैंने बताया about this universe, about the existence, about the religions, about culture, about those all other difficult questions. And what is more difficult? To probe inside your own capabilities, your own purpose, your own experiences of life, how you can contribute. तो ये सारी चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल से उस बुक से आपको एक सीख मिल सकती है कि कैसे सोसाइटी में और उस सोसाइटी में इतना बड़ा मेजर डिफरेंस है. कि वो जो बुक किताब